इन्हें क्या मालूम है कि मुसलमान ने मुल्क की आज़ादी के लिए क्या कुर्बानी दी है। मदनी हो या अदनी हो, इनको बाबरी जिंदाबाद ठीक लगता है, पर इनको वंदे मातरम सांप्रदायिक लगता है, नफरती लगता है। जितना वंदे मातरम का मुसलमान विरोध करेगा, उतना भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को देशद्रोही साबित करेगी। वंदे मातरम पर पता नहीं सियासत क्यों हो रही है। तो क्या वंदे मातरम पर जारी संग्राम अब मजहबी पहचान बनाम राष्ट्रवाद का हो चुका है, या फिर ये सीधा सीधा मोदी विरोध का राजनीतिक मंच बनता जा रहा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि वंदे मातरम पर गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस पर जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी इतने भड़क गए कि इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर खुला हमला और अल्पसंख्यकों के अधिकार छीनने की कोशिश करार दिया। इतना ही नहीं, अपने सोशल मीडिया पोस्ट में मौलाना मदनी ने लिखा, याद रखिए, मुसलमान केवल एक अल्लाह की इबादत करता है। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना कभी स्वीकार नहीं कर सकते। इसीलिए वंदे मातरम को अनिवार्य कर देना संविधान की आत्मा, धार्मिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर खुला हमला है। मौलाना मदनी इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने वंदे मातरम पर गाइडलाइंस को देश प्रेम नहीं बल्कि चुनावी राजनीति, सांप्रदायिक एजेंडा और जनता का ध्यान मूल समस्याओं से हटाने की सोची समझी चाल बता दी। इससे पहले भी मौलाना मदनी ने केंद्र की मोदी सरकार पर बरसते हुए कहा था कि सांप्रदायिक शक्तियां क्या जाने कि मुसलमानों ने इस देश की आजादी के लिए कितनी महान कुर्बानियां दी। ये मुल्क की और मुल्क पर हुकूमत करने वालों की जहालत की बात है। जानते ही नहीं, कुछ पढ़ा ही नहीं है कुछ, वो क्या जाने कि मुल्क की आजादी के लिए मुसलमानों की कुर्बानी क्या है। मौलाना मदनी के ताजा बयान को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि वंदे मातरम पर यह जंग क्या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बनाम धार्मिक पहचान की बहस है, या फिर ये सीधा सीधा मोदी विरोध का राजनीतिक मंच, क्योंकि एमआईएम के नेता इसे मुसलमानों को देशद्रोही साबित करने वाली मोदी सरकार की साजिश बता रहे हैं। तो वहीं मदनी के सपोर्ट में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने धार्मिक स्वतंत्रता की दलील देते हुए गाइडलाइंस को गैर संवैधानिक बताया। भारतीय जनता पार्टी की पुरजोर कोशिश इस बात पर है कि हिंदुस्तान के रहने वाले प्रत्येक मुसलमान से वो इसका विरोध कराना चाहते हैं। जितना वंदे मातरम का मुसलमान विरोध करेगा, उतना भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को देशद्रोही साबित करेगी और हिंदू वोटर्स को अपने पक्ष में करने में कामयाब होगी। उपासना का सबका तरीका अपना अलग अलग है और भारत के संविधान में इस बात की स्पष्ट व्याख्या है कि व्यक्ति को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी होगी। जो धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी होगी उसके अंदर वो अपने धर्म के हिसाब से सब कृत्य करने के लिए आजाद होगा। अगर आप किसी को अपने उपासना के तरीके से हटाने का काम करेंगे तो ये पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है। तो ये तो गैर संवैधानिक होगा, कुछ भी हो चाहे उसमें। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने इसको एक प्रोपेगेंडा बना दिया, मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत फैलाने का एक हथियार बना दिया और अब ये मनमर्जी कर रहे हैं। तो लिहाजा अगर आप जबरन करेंगे तो हम बिल्कुल इसको नहीं मानेंगे। विरोधियों के ऐसे तेवर पर वंदे मातरम के फेवर में मैदान में उतरे बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने तो मदनी पर तीखा तंज कसते हुए बोला कि मदनी को बाबरी जिंदाबाद तो ठीक लगता है, लेकिन वंदे मातरम मुस्लिम विरोधी लगता है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि देश में अब गजवाए हिंद नहीं होगा। मदनी हो या अदनी हो, ठीक ही योगी जी ने कहा कि अंगुली पकड़ते पकड़ते अब गला पकड़ रहे हैं, गर्दन पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और गजवाए हिंद लाना चाहते हैं। यहाँ गजवाए हिंद अब नहीं होगा, वंदे मातरम भी होगा और देश कानून से चलता है, कानून बन गया, वंदे मातरम भी होगा और जो औरंगजेब बनने का कोशिश करेगा महाराणा प्रताप भी पैदा लेंगे। ये वंदे मातरम विरोधी है, ये राष्ट्रीय सम्मान विरोधी है। इनके लिए राष्ट्र का सम्मान, भारत माता की जय, इसका विरोध करना है। इनको बाबरी जिंदाबाद ठीक लगता है, पर इनको वंदे मातरम सांप्रदायिक लगता है, नफरती लगता है, मुस्लिम विरोधी लगता है। ये शरिया को संविधान के ऊपर रखते हैं। अब जब जिक्र बाबरी का हो रहा, तब वंदे मातरम से जुड़ा सवाल बंगाल में नई बाबरी बनवा रहे हुमायूं कबीर से भी हुआ, लेकिन हुमायूं कबीर को वंदे मातरम गाने से कोई ऐतराज नहीं। वंदे मातरम तो भारत का स्लोगन है, वो कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई तकलीफ तो नहीं होना चाहिए। वंदे मातरम भारत का सब आदमी बोलने का क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो क्या मुस्लिम लीडरशिप भी दो हिस्सों में बटी है? एक खेमा इसे मजहबी सवाल बना रहा, दूसरा इसे मुल्क से मोहब्बत का इजहार बता रहा। ऑल इंडिया सूफी फाउंडेशन के अध्यक्ष कशिश वारसी भी विरोध करने वालों की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। वंदे मातरम पर पता नहीं सियासत क्यों हो रही है। अपनी मादरे वतन को सैल्यूट और सलाम पेश करने में हमें क्या इतराज, ये समझ लीजिए। बेशक इबादत अल्लाह के सिवा किसी की नहीं है, लेकिन अगर हम अपनी मादरे वतन को सलाम पेश कर रहे हैं तो उसमें कोई इतराज नहीं होना चाहिए। अब सवाल सीधा है, आखिर वंदे मातरम पर इतना बवाल क्यों? क्या ये मजहबी आस्था बनाम राष्ट्रवाद की जंग है या फिर मोदी विरोध की नई पेश? सवाल ये भी कि इसे किस नजर से देखा जा रहा, राष्ट्रभक्ति के प्रतीक की तरह या धार्मिक टकराव के प्रतीक की तरह? क्या वंदे मातरम पर यह विवाद असल में मोदी सरकार के खिलाफ राजनीतिक मोर्चेबंदी है या सच में मजहबी पहचान की चिंता? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए आपने रिपोर्ट देखी, मैं आपका परिचय पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। विजय शर्मा भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अंबर जैदी स्टूडियो में मौजूद है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, अमितोष पारिक बीएचपी के प्रवक्ता हैं, नफीस अंसारी एमआईएम के नेता, मौलाना साजिद रशीदी जी हैं, प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के, फाजिल अहमद इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साजिद रशीदी जी, अगर मान लीजिए वंदे मातरम बचता है तो क्या आप खड़े नहीं होंगे? देखिए, देश का एक संविधान है और संविधान में सबको धार्मिक स्वतंत्रता है। उस स्वतंत्रता को कोई छीन नहीं सकता हमसे, कोई नहीं छीन सकता। आपको याद होगा 2016 में सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया था, ये कहा था कि अगर राष्ट्रगान के लिए भी कोई आदमी खड़ा नहीं होता तो वो देशद्रोही नहीं माना जाएगा। तो आप ये बताइए, अगर मैं राष्ट्रगीत के लिए नहीं खड़ा हूंगा तो क्या देशद्रोही हो जाऊंगा? मैंने आपसे पूछा, ऐसा नहीं है। मैंने आपसे पूछा देशद्रोही वाली बात की, रही बात नहीं मैंने आपसे देशद्रोही वाली बात की नहीं, सवाल तो यही उठ रहा है ना। नहीं मैंने पूछा, हर आदमी सवाल यही कर रहा है। रशीदी जी, मैंने आपसे पूछा या मैंने ये कहा कि आप खड़े होंगे नहीं होंगे, इसके आधार पर मैं देशद्रोही होने या ना होने की परिभाषा तय करूंगा? मैंने आपसे हाँ, मैंने सिर्फ एक लाइन की बात पूछी कि वंदे मातरम बचता है या गाया जाता है तो आप खड़े होंगे या नहीं होंगे? पूछ रहे हैं आपसे सिर्फ इतना पूछा। क्यों पूछ रहे हैं? क्यों नहीं पूछ सकता? क्यों पूछ रहे हैं? क्यों नहीं पूछ सकता? किसने अधिकार दिया आपको? अरे सवाल लोकतंत्र में पूछने का अधिकार है। आप संविधान लोकतंत्र की बात नहीं होगी। आपको इस बात पर अधिकार नहीं है। गया संविधान, जब मेरे देश का लोकतंत्र की बात मर्यादा नहीं। पांडे जी, या तो आप बोल लो या मुझे बोलने। नहीं, मैं तो वही तो पूछ रहा हूं। आप मेरे सवाल पूछने के अधिकार पर सवाल उठा दें और हम बोले भी नहीं। बिल्कुल उठा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, जब मेरे देश का संविधान मुझे अधिकार देता है कि मैं अगर राष्ट्रगान के लिए भी ना खड़ा हूं तो भी देशद्रोही नहीं हूं। हाँ, तो कौन होता है मुझसे सवाल करने वाला? कोई भी आदमी के आप खड़े होंगे कि नहीं तो खड़े होंगे? साजिद रशीदी जी की चॉइस है कि वो ना तो राष्ट्रगान पर खड़े होंगे और ना तो वंदे मातरम पर खड़े होंगे। आपकी चॉइस है? हाँ बिल्कुल चॉइस है, बिल्कुल चॉइस है। ठीक है। और रही बात गाने की, हम नहीं गाएंगे, हमारे इस्लामी अकीदे के खिलाफ है ये। नहीं अभी तो मैंने आपसे पूछा कि आप खड़े होंगे कि नहीं होंगे, अभी गाने पर तो मैं पहुंचा ही नहीं। नहीं, मैं बता रहा हूं ना आपको, मैं तो पहुंचा ही नहीं अभी गाने पर। अरे भाई आना है ना वहीं आपको। हम आज से थोड़े आपके साथ रह रहे हैं, आज से डिबेट कर रहे हैं आपके साथ में। नहीं तो मैं भी तो पहले से पहले आपको जवाब दे दें। मैंने तो सिर्फ एक लाइन का सवाल पूछा था। आप इतने बेचैन क्यों हो गए रशीदी जी? इतने क्यों बौखला गए? मैं बेचैन नहीं हूं, ना भुखलाया हुआ हूं। शक्ल देखकर तमाम दर्शक आपकी भी शक्ल देख लेंगे, मेरी भी देख लेंगे। बौखलाया हुआ कौन है ये भी पता चल जाएगा। अब देखिए आपकी हंसी, रावण वाली हंसी आपने हंस दी। हाँ, वो आपको सवाल पूछने वाला रावण ही दिखेगा। दिल वाली नहीं है। जब आप एक्सपोज होते हैं ना साजिद रशीदी जी, प्यार वाली नहीं है। रशीदी जी, जब आप एक्सपोज होते हैं ना तो आपको रावण ही दिखेगा। अगला आदमी एक्सपोज हो गया, एकदम एक्सपोज हो रहा है। तो संविधान की बात कर रहा हूं। एकदम एक्सपोज हो रहे हैं सर, एक्सपोज एकदम एक्सपोज हो रहे हैं। अंबर जैदी, जिस संविधान सभा में संविधान बनाया गया, उस संविधान सभा के आखिरी सेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों को बराबरी का दर्जा दिया जाएगा और तब संविधान सभा के सभी सदस्यों ने गाया। और मैं तमाम मौलानाओं के नाम भी गिनवा दूंगा जिन्होंने वंदे मातरम गाया। लेकिन एक सवाल पर इतना क्यों बौखलाए रशीदी जी? देखिए, यहाँ पर राकेश जी, मैं ये बात कहना चाहती हूँ सबसे पहले कि मैं भारतीय मुसलमान हूँ और मैं गर्व से वंदे मातरम कहती हूँ और मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं भारतीय हूँ और वंदे मातरम कहती हूँ। और वंदे मातरम से कोई भी मुसलमान या उसका ईमान छोटा नहीं हो जाता। इस्लाम जरूर जो हम शिर्क
की बात करता है, हम यहाँ पर शिर्क कैसे हो जाता है? वंदे मातरम का मतलब है कि आप अपनी मातृभूमि को सलाम करते हो, हर इंसान अपनी माँ से मोहब्बत करता है, अपने देश से मोहब्बत करता है, तो यहाँ पर किसी को कैसे एतराज होता है कि आप वंदे मातरम कहते हैं? वंदे मातरम पे राजनीति उस वक्त अगर मौलाना आजाद का ईमान खतरे में नहीं आया तो आज यहाँ पर रशीदी साहब का ईमान खतरे में कैसे आ जाता है? आज के मुसलमान का ईमान कैसे खतरे में आ जाता है? जब आजादी की लड़ाइयां लड़ाई गई तो वहां पर जितने लोग कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में गिरफ्तार हुए थे, उसमें उन जवानों में मुसलमान भी शामिल थे। तो जो 19वीं सदी के मुसलमान और आज 2000 जो दशक ये चल रहा है ईस्वी, उसके मुसलमानों में फर्क कैसे आ गया? कैसे भारत का मुसलमान बदल गया? आज के मुसलमान तो क्यों रशीदी जी विरोध क्यों कर रहे हैं? एग्जैक्टली यही राजनीति क्यों कर रहे हैं? ये विरोध क्यों कर रहे हैं? ये क्यों कह रहे हैं ईमान के खिलाफ? क्यों कह रहे हैं मेरे ईमान के खिलाफ है? राजनीति के लिए, क्योंकि उससे पहले भारतीय मुसलमान का राजनीतिकरण नहीं हुआ था। आप आजादी में वंदे मातरम कह के सब नारा लगाते थे, आज यहाँ पर आप वंदे मातरम ना कहकर भारत के विभाजन की आवाज लगा रहे। मुझे इस बात से ऐतराज है कि अगर जब 1950 में संविधान सभा में जब ये बराबर का राष्ट्रगान का स्टेटस दिया गया, तो आप जब राष्ट्रगान गाते हो तो आपको वंदे मातरम से क्या ऐतराज हो सकता है? कॉन्स्टिट्यूशनली आप जवाब दीजिए, आप काउंटर करिए रशीदी जी। मैं एक चीज और बस आप 1 मिनट का जवाब दीजिएगा। एक चीज बस एक राइडर ऐड कर देता हूं इसमें। इन्होंने कहा ना इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं, जो अंबर जैदी कह रही हैं। अब मुझे बता दीजिए, आप कह रहे हैं कि ये मुसलमान के ईमान के खिलाफ है आपकी परिभाषा के हिसाब से, तो क्या देवबंद के मौलाना महमूद हसन, मौलाना महमूद उनकी चिट्ठी, खान अब्दुल गफ्फार खान, शौकत अली, मोहम्मद अली जौहर और मौलाना हसरत मोहानी और अशफाकुल्ला खान, क्या ये मुसलमान नहीं थे? देखिए दो चीजें सुनिए। जो मुसलमान अल्लाह के सामने नहीं झुकता वो किसी के भी सामने झुक सकता है। झुकने की बात कहां से? नंबर ये सारे के सारे मैं बीच में नहीं बोला, सेनानियों का भी ये खारिज कर देंगे ईमान से। मैं बीच में नहीं बोला, ये बड़ी बदतमीजी की बात है। आप बदतमीजी की बात मत कीजिए ना। सुनिए, धैर्य से सुनिए। दूसरी बात, अभी इन्होंने कहा कि क्या वो मुसलमान नहीं था, आपने मौलाना महमूद हसन का नाम ले दिया, हालांकि नाम नहीं ले पाए आप। मैं आपसे बताता हूं 1937 में मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना हसरत मोहानी, मौलाना महमूद हसन मदनी, इन तमाम लोगों ने बाकायदा कांग्रेस को एक चिट्ठी लिखी और कहा कि ये हमारे आस्था के खिलाफ है। 1937 में कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया और कहा कि जिन पंक्तियों से आपको ऐतराज है उसको हम हटा रहे हैं और जंग आजादी में ये पंक्तियां नहीं गाई जाएंगी। 1947 का रेजोल्यूशन उठाकर देख लीजिए। जिन लोगों को हिस्ट्री का पता नहीं, ज्ञान नहीं, वो इस तरह की बातें छोंकते हैं, उनको पता ही नहीं है कि 19वीं सदी 20वीं सदी पता ही नहीं कुछ। अरे ये छौंकते क्या मतलब है? छौंकते क्या मतलब है? तड़का समझ लीजिए। दूसरी बात मैं फिर कह रहा हूं, देखिए कुछ चीजें हैं इसमें, मैं अगर कहें तो मैं वो पंक्तियां मैं आपको बता सकता हूं। वंदे मातरम से शब्द से दिक्कत है आपको? उन शब्दों से दिक्कत है जिसमें वतन को दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती और ये कहा गया नमामि। नमामि का मतलब होता है मैं सजदा करता हूं। तब तो आपको संविधान से भी और हम अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं करते। ये मेरी आस्था है। तब तो आपको संविधान से भी दिक्कत। मैं आप पर नहीं थोप रहा हूं पांडे जी, मैं आप पर थोप भी नहीं सकते हैं ना, मैं अमर जैदी पर थोप भी नहीं सकते हैं। ये चॉइस ही नहीं है आपके पास। मुसलमान सजदा करे रशीदी जी, ये चॉइस नहीं है आपके पास। दरगाह पे जाके सजदा करे, ये चॉइस नहीं है आपके पास। जाके सजदा करे, ये चॉइस नहीं है। ना मैं आप पर कुछ थोप रहा हूं, ना आप मुझ पर कुछ थोप रहे हैं, तो ये चॉइस नहीं है। तब तो मैं पूछ रहा हूं, आप संविधान का भी विरोध करेंगे फिर? तो क्यों संविधान का विरोध करेंगे? अरे उसमें राम दरबार की फोटो है। किसके संविधान में? सबसे पहले संविधान जो है इसका राम दरबार की अगर फोटो, इसका मतलब ये है कि उसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया, आस्था हो गई मेरी उसमें। अरे मैं तो पूछ रहा हूं, मेरी आस्था हो गई उसमें। अरे मैंने थोड़ी नहीं कहा कि आस्था रखी, मैं तो पूछ रहा हूं आपसे सिंपल। अरे मैं सिंपल एक सवाल था, वही बात मैं जवाब दे रहा हूं ना। अरे सिंपल एक सवाल था। अरे मेरे भाई जवाब दे रहा हूं ना। अगर उसमें राम दरबार की फोटो तो मेरी आस्था थोड़ा ही उसमें। अरे फिर मैंने कब कहा कि आस्था? वही राम दरबार वाला जो हमारा संविधान है वही कहता है कि हर मुसलमान को आजादी है अपने धर्म पर अमल करने की, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की। वही तो कह रहा है, उसी की तो बात कर रहा हूं मैं। अगर वंदे मातरम गीत की अगर आप बात करते हैं तो ये तो मेटाफोरिकल उसमें लिखा जाता है जब शायरी होती है। जिसको पता नहीं उसको तो बोलना भी नहीं चाहिए इस्लाम क्या है, मुसलमान क्या है, कुरान क्या है, अल्लाह क्या है। जब नहीं पता नहीं बोलना चाहिए। आप खुद एक पेंडुलम में कभी इधर हो जाते हैं, कभी उधर हो जाते हैं, ना इधर के ना उधर मेरे साथ मत रहिए। आप कम से कम हिस्टोरिक ना मेरी तरफ देख के बात कीजिए, सामने देख के बात कीजिए। पांडे ने सवाल किया, आपको पांडे जी को जवाब दिया। ना मेरी तरफ देखिए भी मत। आपको हमें गालियां देने का अधिकार है, हमें इस्लाम से खारिज करने का अधिकार है। कौन होते हैं आप? कौन होते हैं आप होते कौन है किसी के ज्ञान पर इस्लाम में सवाल उठाने वाले? आपको अल्लाह ने अपॉइंट किया है?
पांडे जी, मैंने गाली दी? गाली मैं आगे बढ़ता हूँ, गाली नहीं दी, गाली नहीं दी आपने। बैल मुझे मार, नहीं, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, सुनिए आगे बढ़ता हूँ। रशीदी जी, अंबर शांत आगे बढ़ता हूँ, बाकी मेहमान अंबर शांत। आपने गाली नहीं दी, आपने गाली नहीं दी, लेकिन आपने अकेले ठेकेदारी ले ली कि सारी जानकारी इस्लाम की आप ही के पास है, अंबर के पास नहीं, अंबर के पास नहीं है। आपने ये ठेकेदारी जरूर ले ली कि अकेले ठेकेदारी आप लेकर बैठे हुए हैं। विजय शर्मा, ठीक है, विजय शर्मा जी जमीयत इसके विरोध में है और एक माहौल इस देश में बनाया जा रहा है कि आप लोग धर्म में, मजहब में दखलंदाजी कर रहे हैं। रुकिए, ठीक है, एक मिनट प्लीज, अंबर प्लीज, विजय शर्मा जी। राकेश जी, जो मदनी जैसे कट्टरपंथी लोग हैं, यही देश में इस तरह का विदेश पैदा करना चाहते हैं। इन्होंने 1937 का नाम लिया तो देश का बंटवारा हुआ ना, उस टाइम कट्टरपंथी लोग थे। अब ये संविधान को मानते हैं, लेकिन वहां राम दरबार है उसको नहीं मानते। ये विचित्र बात है। इनके लिए राष्ट्रगीत गाना तो हराम है, लेकिन ये सरकारी जमीन के ऊपर, सरकारी जमीन, ये भी आपकी कोई जबरदस्ती है कि राम दरबार को भी मानो? तलाक जैसी करेंगे। संविधान में लिखा है कहीं? अरे सुनिए भाई, संविधान में लिखा है कहीं कि राम दरबार को मानो? अरे ये क्या बात? संविधान में लिखा है कि आप आपकी आस्था को मैं मानूंगा या मेरी आस्था को आप मानेंगे? मुझे बताओ, संविधान में ऐसा कहीं लिखा हुआ है? अरे संविधान, किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? मुझे बताइए। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है तो आपको सारी इजाजत मिल जाएगी, जो चाहे बोलेंगे आप। संविधान में मुसलमान की आस्था को ललकारेंगे आप? अरे आप, कौन है आप भाई? लिखा हुआ है, Who are you? आप फतवा जारी कर देंगे, कौन है आप? पार्टी को वोट दो, बिला वजह की बातें कर रहे हैं आप। सरकारी जमीन को पर मस्जिद, हमने भी वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को। चुप रहिए आप, महिलाओं को, हमने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। बकवास नहीं कीजिएगा, आस्था पर सवाल मत कीजिएगा बिल्कुल भी। ऐसी बातें करते हो हम क्यों मानेंगे राम जी को? ये कट्टरपंथी, हमने जितना राम जी को माना है उतना कह दिया शायरी मशीद अल्लामा इकबाल ने कि है हिंदुस्तान, है राम के वजूद से हिंदुस्तान का वजूद। आप मुझे बताइए। अरे अहले नजर कहते हैं उनको, इमाम हिंद कह दिया हमने उनको। चोरी करने वाले का हाथ काट दिया जाते हैं, लेकिन हम आस्था करेंगे जब तो आप संविधान के पीछे छुप जाते हो। बताओ, अरे जिस दिन हिंदुस्तान में वो कानून लागू हो जाएंगे, आप जैसे लोग मनमानी नहीं कर पाएंगे। कौन सा कानून? एक मिनट कौन सा जो पार्लियामेंट में कौन सा बनाते हैं रेप का, और फिर खुद अरे कौन सा कानून होकर रेप करते हैं, हाफिज रशीदी होकर रेप करते हैं, खुद हिंदू धर्म गुरु होकर रेप करते हैं। साजिद रशीदी, हिम्मत होगी रेप? कौन सा कानून की बात कर रहे हैं? एक मिनट विजय जी, कौन सा कानून? जिस हाथ काटने के कानून की बात इन्होंने की, मतलब आप शरिया चाहते हैं? जिस हाथ काटने की कानून की बात, आप शरिया कहते हैं मेरे देश का कानून इतना सक्षम होना चाहिए, किसी बहन बेटी का रेप ना हो। अरे मैं पूछ रहा हूँ, आप शरिया चाहते हैं? चोरी ना हो, आप शरिया चाहते हैं? मैं कहता हूं ऐसा आप शरिया चाहते हैं? बुराई, आप शरिया चाहते हैं? बुराई है, मतलब आप शरिया चाहते हैं? कानून इतना सख्त हो जाए, आप शरिया चाहते हैं? अगर कानून इतना सख्त, अरे मैं पूछ रहा हूं, आप शरिया चाहते हैं कि संविधान चाहते हैं? मेरे भाई, अगर कानून इतना सख्त हो जाए, रेप बंद हो जाए, तो आपको दिक्कत है? मैं पूछ रहा हूं, आप शरिया चाहते हैं, संविधान चाहते हैं? अच्छा, आपको दिक्कत है? मैं पूछ रहा हूं, संविधान चाहते हैं कि शरिया चाहते हैं? मैं ऐसा कानून चाहता हूं कि देश में रेप ना हो, ऐसा नहीं, सवाल का जवाब दीजिए। आप शरिया चाहते हैं कि संविधान चाहते हैं? देश में अय्याशी, आप शरिया चाहते हैं कि संविधान चाहते हैं? देश किससे चलेगा? देश किससे चलेगा? हाथ काटने वाले कानून से देश चलेगा? हमारे देश हाथ काटने वाले कानून से देश चलेगा? हमारे देश के संविधान ने कहा है कि आप शरीयत को मानो। आप शरीयत की, अगर नहीं कहा तो बताओ। ठीक, नहीं कहा तो बताओ। ठीक है, आप बताओ। आप, हाँ ठीक है सर, ये देश संविधान से चलेगा सर, ये देश किसी धर्म के कानून से नहीं चलेगा। कहा कि नहीं? साजिद रशीदी, ये धर्म किसी देश के, बताइए ना, कहा ये देश किसी धर्म के कानून से नहीं चलेगा। किसी ने कहा? अमितोष पारीक, एक चीज तो एक्सपोज हो गई, और एक्सपोज हो गई कि साजिद रशीदी जैसे जितने लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये देश शरिया से चलेगा, संविधान को नहीं मानते हैं भाई, नहीं मानते हम संविधान को। ये साजिद रशीदी कह रहे हैं। मैंने कब कहा शरिया से चलेगा? आप अभी कह रहे हैं, आप अभी कह रहे हैं कि ये संविधान कहता है शरिया मानो। नहीं, वाह वाह करिए, मुशायरे में नहीं बैठे, वाह वाह मत करिए, मुशायरे में नहीं बैठे साजिद रशीदी। ऐसा मत बोलिए, आप मुशायरे में नहीं बैठे कि वाह 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 कर रहे हैं। चलिए, अमितोष पारीक से चलेगा? हाँ तो कहा ही, आप तो कह ही दिया। चलिए अमितोष पारीक आपकी बारी। राकेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। देखिए क्या दिक्कत है, हर चीज जो देश के साथ खड़ी होगी, जो नेशनल और राष्ट्रीय होगी, उनसे इन सबको आपत्ति हो जाएगी, लेकिन जो देश के विरुद्ध होगी, देश के बाहर होगी, उसमें ही अपनी छाती ठोक लेंगे। फलस्तीन छाती ठोक लेंगे, खिलाफत छाती ठोक लेंगे, राष्ट्रीय एम्बुलम को लात मार दे कश्मीर में, उसका समर्थन करने यहाँ खड़े हो जाएंगे, राष्ट्र गीत का अपोज करने के लिए यहाँ खड़े हो जाएंगे। राष्ट्रगान में मैं खड़ा नहीं हूँ, अरे भाई वो राष्ट्रगान है, राष्ट्र गीत है, राष्ट्रीय एम्बुलम है, लेकिन उसका समर्थन नहीं करेंगे, उसका विरोध करेंगे। अभी रशीदी जी ने बहुत बड़ी बड़ी बात करी थी राकेश भाई आपके माध्यम से, बहुत ही पढ़े लिखी बात
इन्होंने कहा 2023 का जजमेंट। मैं आपके माध्यम से बोलता हूं 2018 का जजमेंट है श्याम चौकसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर राष्ट्रगान चलता है तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। कहा है उसको कोर्ट का लीजिए। उन्होंने 1986 में कह दिया था यू हैव टू स्टैंड टू रेस्पेक्ट द नेशनल सॉन्ग। 2023 किसने बोल दिया भाई? अब भारत के संविधान की बात करते हैं ना राकेश पांडे जी, तो भारत के संविधान में आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज रखा है, जिसका सब क्लॉज बी लिखा है कि आपको राष्ट्र के लिए रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी। आर्टिकल 25 का यहाँ कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। क्यों? क्योंकि 1909 में पहला विरोध हुआ, 1923 में जिन्ना का विरोध हुआ। देखिए हैरानजनक बात क्या है राकेश जी, हैरानजनक बात यह है कि 1770 में बंगाल फमाइन आया था, जब 10 मिलियन लोग मरे थे, और आनंद मठ में जब वंदे मातरम लिखा गया था, तब उस समय नवाब कौन था बंगाल का? मीर कासिम। ये उसका समर्थन करने यहाँ खड़े हैं। मीर बाकी जिसने बाबरी बनाई मुर्शिदाबाद में उसका समर्थन करने खड़े हैं। लेकिन दिक्कत है कि जिस समय वंदे कहीं करोड़ा भानुमती ने कुंभा जोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा, जो व्हाट्सएप पिटारा लेके आते हो पता नहीं कहाँ की फरियाद लेके आया। अच्छा एक एक करके नहीं अच्छा लगता है। एक मिनट फाजिल आपसे कुछ कह रहे हैं। अमितोष फाजिल कुछ कह रहे हैं आपसे, बोलिए। लेके आए नहीं व्हाट्सएप पर। फिर फाजिल अहमद ये क्या इशारा कर रहे हैं आप? क्या इशारा कर रहे हैं? मैं फिर कह रहा हूं ना, ये चौक चौराहे की डिबेट नहीं है। अगर आपको चौक चौराहे वाले इशारे करने हैं तो सर प्लीज माफ करिए। चौक चौराहे वाले नहीं तो ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं? चलिए बोलिए फाजिल आप बोलिए। नहीं इशारा बंद करिए, गलत बोलिए। अमितोष सुनिए, अमितोष बोलिए, फाजिल भाई बोलिए, पढ़ने दीजिए, बोलिए, पढ़ लो बोलिए क्या अरे बोलिए ना क्या एतराज है? नहीं पढ़ने दीजिए उनको पूरा व्हाट्सएप। आपको नहीं बोलना है, आपको नहीं बोलना है, आपको नहीं बोलना है। मैं आगे बढ़ूं, आपको नहीं बोलना है, नहीं समझ में आया। मैं आगे बढ़ूं, आपको नहीं बोलना है। बार बार इशारा कर रहे थे, कूद रहे थे बीच में, अब नहीं बोलना है। हो गया? नहीं व्हाट्सएप लेके नहीं आया ना आपका, हो गया। मीर बाकी को, अरे आप अपना व्हाट्सएप पढ़ दीजिए, आप अपना व्हाट्सएप को मीर बाकी ने गाया ही बोल दिए। अरे आप अपना व्हाट्सएप बोल दीजिए। मीर बाकी ने बाबरी बनवाया ये बोल रहे थे। हमारा व्हाट्सएप है ही नहीं, हम नेचुरल बोलते हैं। नंबर एक बात सुन लीजिए, अब हम बोल ही दे रहे। खड़ा होना और ना खड़ा होना ये एक सम्मान की चीज होती है। अच्छा। हमारा टीचर जब हमको क्लास में कहता है कि तो हम खड़े होकर जवाब देते हैं। कोई बुजुर्ग आ जाता है तो खड़े होकर जवाब हाथ मिलाते हैं। 10 आदमी आ गए और वहां पे कोई नया आदमी आ गया जिसको हम नहीं भी जानते, 10 आदमी खड़े होते हैं तो हम भी उसके सम्मान में खड़े होते हैं। ये तो सम्मान देना है। हम लोग दुश्मन को सम्मान देते हैं, दुश्मन को भी सम्मान देते हैं। और जो बहस हो रही है, जैसी बहस आज हो रही है, आजादी के टाइम भी ऐसी बहस हो रही थी जब इसको राष्ट्रीय गीत बनाया जा रहा था। सिर्फ 2 स्टेंजा राष्ट्रीय गीत है, इसके आगे के स्टेंजा को हटा दिया गया। बार बार आप थोपने की कोशिश कर रहे हैं। बंकिम चटर्जी ने आखिर में, सुन लीजिए, आखिर में कहा कि मुसलमानों का कत्ल कर देना चाहिए। आप बंकिम चटर्जी की इस बात से लोग नाराज हैं। जब खुलेआम उन्होंने अपने गीत में कहा है कि मुसलमानों का कत्ल कर देना चाहिए, इस बात से लोग नाराज हुए। और ये ठीक है कि कौन सा गीत में जरा गीत सुनाइए, कौन सा गीत है सुनाइए जरा। मुसलमानों का कत्ल कर देना चाहिए, कौन सा गीत है सुनाइए जरा। कहाँ लिखा सुना देंगे आप, सुनाइए ना पहले, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। सुनाइए ना आगे नहीं बढ़ेंगे, पहले सुनाइए फिर आगे बढ़ेंगे। पहले सुनाइए फिर आगे बढ़ेंगे। उन्हीं से सुनवा पहले नहीं, ये कह रहे हैं मुसलमानों के, अरे सुनिए आप सुना दीजिए। अरे मुसलमानों के कत्लेआम की बात वो भी सुना देंगे। मुसलमानों के कत्लेआम की बात साजिद रशीदी, आपको मैं फाजिल को बचाने नहीं दूंगा, फाजिल को बचाने पहले आप बताइए कहाँ मुसलमानों के कत्लेआम की बात है, कहाँ मुसलमानों, मैं नहीं करने दूंगा, मैं सुना दूंगा, लेकिन पहले बताइए मुसलमानों के कत्लेआम की बात का। मैं भागने नहीं दूंगा, भागने नहीं दूंगा। कहाँ मुसलमानों के कत्लेआम की बात है, मैं खुद विरोध करूंगा। पहले सुनाइए, निकालिए कहाँ मुसलमानों के कत्लेआम की बात, किस कविता में है, 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 पूरा सुनाइए, पूरा चुप हो जाइए। पंडित जी का सुना दूंगा, सब सुना दूंगा इस डिबेट में। अरे वंदे मातरम सुनाइए। आप फाजिल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो मैं बचाने नहीं जा रहा हूं। आप फाजिल को बचाने की कोशिश नहीं कामयाब होने दूंगा, फाजिल को बचाने की कोशिश नहीं होने दूंगा, फाजिल को बचाने की कोशिश नहीं करने दूंगा। फाजिल को बचाने में आप एक्सपोज हो रहे हैं, आप एक्सपोज हो रहे हैं, आप एक्सपोज हो रहे हैं। नफीस अंसारी, नफीस अंसारी, एक मिनट रुकिए। हाँ
हाँ ठीक है, जितने यहाँ बैठे हैं उनको नहीं आता। हाँ ठीक है, फाजिल सुनाएंगे। नहीं, साजिद रशीदी मैंने तो सुनाने की बात ही नहीं की भाई, मैंने तो वो कविता साजिद रशीदी कोट करने की बात कही। सुनिए नफीस अंसारी, हम तो मुखालिफ, हम रुक जाइए, रुकिए, सुनिए, नहीं सुनिए फाजिल भाई, सुनिए, आपने कहा कि बंकिम चंद्र चटर्जी की एक कविता में मुसलमानों के कत्लेआम की बात है। मैंने कहा वो कौन सी कविता है बता दीजिए, मैंने तो कभी ना पढ़ी ना सुनी है। नहीं आपने नहीं पढ़ा, हम लोग सुने, तो सुनाइए ना, तो बता देंगे ना, तो बताइए ना, बताइए ना, बताइए ना, मैं कह रहा हूँ बताइए कौन सी कविता है, 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 बताइए बंकिम चंद्र चटर्जी की। आपको नंबर कुछ भी बोलेंगे आए भाई साहब, कुछ भी बोलेंगे आए भाई साहब कैबिनेट में आकर। नफीस अंसारी, इनको खुद नहीं आता। हाँ नहीं ठीक है, इनको खुद नहीं आता। मेरे आने का चैलेंज कर रहा हूं, मेरे आने का सर्टिफिकेट आपसे नहीं लूंगा। कर रहा हूं। हाँ ठीक, आप सुना के दिखा दीजिए। मेरे आने का आप कितने राष्ट्र प्रेमी हैं, आप आखिर में सुना दूंगा, और खड़े रहिएगा, यही खड़े रहिएगा। शो वंदे मातरम से समाप्त होगा, आज शो वंदे मातरम से समाप्त होगा, आज शो वंदे मातरम के साथ समाप्त होगा, आज शो वंदे मातरम से समाप्त होगा, आज शो वंदे मातरम से समाप्त होगा। नफीस अंसारी, क्या आप खड़े होंगे वंदे मातरम बजवाओ अभी? क्या आप खड़े होंगे वंदे मातरम बजवाओ? और नहीं तो क्या दिक्कत है बताइए। लेकिन मुसलमानों के ऊपर प्लीज किसी को नहीं आता। शांत हो जाइए प्लीज। देखिए ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। सबसे पहले भारतीय मुसलमानों के नाते मैं बहुत क्लियर कर दूं कि देश न किसी के फतवा से चलेगा, ना किसी धार्मिक किताब से चलेगा। देश चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ संविधान से चलेगा। उसी संविधान में साफ साफ आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन का जिक्र है, जो साफ साफ अनुमति देता है कि देश में वंदे मातरम पढ़ना, बोलना। अरे भाई विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता, आपको टाइम मिला संवेदनशील मुद्दा है भाई, बोलने दीजिए तब समझ में आए। नहीं आर्टिकल 25 में लिखा क्या है? गलत मिसगाइड मत करिए आप बैठ के देश को। मुझे कोट करिए आर्टिकल 25 में क्या लिखा है, और मैं भारत के संविधान को पढ़ के दिखा दूंगा अगर आर्टिकल 25 में नहीं लिखा है। सुना के दिखा दो। ये बताइए कि भाई वाले जो कहते हैं कि गली नहीं छोड़ेंगे भाषा के लिए, जो बुमराह को लाल पोतने की हरा पोतने की बात करते हैं, जो वारिस पठान कहते हैं मेरे सर पे गोली लग तो मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, जो यहाँ पे राशिदी बैठा है बोलते भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। ये बताइए भारत का संविधान क्या कहता है? रिलैक्स। आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन लिखा है, जो धार्मिक नहीं भारत का संविधान आप कोट कर रहे हैं तो बताइए कहां लिखा है? वंदे मातरम लिखा सकते हैं आप? अरे भाई आप बहरे हो क्या? आपको समझ में नहीं आ रहा? बोल तो रहा फ्रीडम ऑफ रिलीजन लिखा उसमें। नहीं ये कट्टरवाद नहीं चलेगा यहाँ पे। नहीं अरे कहां से लेकर? अरे कट्टरवादी नहीं चलेंगे यहाँ पे। अरे कहां से लेकर इनको आप संविधान? अरे छोड़िए, जो मुंबई को हरा पोतने की बात करते हैं और जिनके नेता कहते हैं कि हम तो हमारे नजर, और जिनके बोलते हैं कि हम गली नहीं छोड़ेंगे, जो बोलते सर पे गोली रख दो वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, जो बोलते 15 मिनट तो हिंदू को हम देख लेंगे, वो भारत की संविधान की बात करेंगे। संविधान का नाम लोग बुरा लग जाता है, संविधान का नाम आग को बुला हो जाते हैं लोग। अरे चुप करो भाई, बाबरी मस्जिद भारत के संविधान में लिखा क्या है? पढ़िए ना, चुप कीजिए। पढ़िए ना। अच्छा नफीस अंसारी, एक मिनट नफीस अंसारी, अमितोष छोड़ लो। नफीस अंसारी, आप संविधान की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। उसी संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जिसको मैंने शुरुआत में कोट कर दिया कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को बराबर का दर्जा, और उसके आखिरी सेशन में संविधान सभा के सभी सदस्यों ने गाया। अब संविधान का सम्मान नहीं है क्या? संविधान बनाने वालों का सम्मान नहीं है? कोई सर आप 1 मिनट अगर मेरी बात शांति सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे। हाँ समझाइए। मैं कहता हूँ आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन का जब जिक्र होता है तो उससे साफ समझ में आता है कि इस देश में कोई वंदे मातरम पढ़े, बोले, उसके सम्मान में खड़ा हो, ये उनका धार्मिक अधिकार है, और हम उसको ना पढ़े, ना समझे, ना खड़े हो, ये हमारा धार्मिक अधिकार है। कोई इसे छीन नहीं सकता है। प्रॉब्लम फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करने में। आप कहते हैं स्कूल में पढ़ना होगा या दफ्तर में पढ़ना होगा। हमारे बच्चे स्कूल में शिक्षा हासिल करने जाएंगे, भक्ति करने नहीं जाएंगे। हमारे जो ईमान के नेता जाएंगे दफ्तर में काम करने, वो काम करने जाएंगे, वहां पर भक्ति करने नहीं जाएंगे। जिसको करना है करो, ये उनका संवैधानिक राइट। जिसको ना करना, राष्ट्र प्रेम या राष्ट्रगीत का सम्मान करना इनके लिए सिर्फ भक्ति है, इनके लिए सिर्फ भक्ति है, सिर्फ उसे ईश्वर से जोड़कर देखेंगे। तो ये जो एएमएन के भाई साहब बैठे हुए ना नफीस अंसारी, इनसे मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जब ओवैसी जी संसद में जब फलस्तीन कह रहे थे, तो क्या वो फलस्तीन की इबादत कर रहे थे? अगर इस्लाम किसी भी देश की या किसी भी ऑब्जेक्ट की या फिर शिर्क के खिलाफ है, तो फिर
फिलिस्तीन का जयकारा लगाने की इजाजत कैसे दे देता है बताइए? आपका इस्लाम तब कहाँ गया था? ओवैसी साहब का तब हिंदू थे, तब हिंदू हो गए थे, अपने जो पूर्वज के धर्म थे उस पर वापसी कर ली थी क्या? एक सेकंड के लिए बताइए, अभी पहले जवाब दीजिए। और सबसे पहली बात बताइए, आर्टिकल 25 में कहां पर लिखा है कि आप अपने देश का सम्मान नहीं कर सकते? आप अपने अगर आप ही के जो भाई साहब यहाँ पर खड़े हुए कह रहे थे कि आप किसी का भी सम्मान में खड़े हो जाते हैं, किसी के सम्मान में खड़े हो सकते हैं, लेकिन अपने देश के सम्मान में नहीं खड़े होंगे। रुकिए, समय थोड़ा कम है, समय थोड़ा कम है, इधर कैमरा ले आइए, समय थोड़ा कम है, रुकिए। अब फाजिल भाई मिली क्या वो कविता जिसमें बंकिम चटर्जी ने कत्लेआम की बात है? खुद सोशल मीडिया से मुझे वंदे मातरम नहीं, वो तो मैं ऐसे पढ़ दूंगा आपको, वो तो मैं वैसे पढ़ दूंगा। आप पहले वो कोट करिए ना मुसलमानों के कत्लेआम वाली कविता, दिखाइए ना पहले, अब पूरी बंगम से चटनी की सारी कविता लेके आऊंगा ना किसी से। आप कम से कम वंदे मातरम का डिबेट है और जो कोट करना था दो स्टेज सुना दीजिए, क्या चीज आगे आप सुना देंगे, सब सुना देंगे पूरा। चलिए, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम फूलों को समेत दुर्मदुल शोभने। काहे इतना ही गीत है? सुनाने लगे तो भागने लगे, अब नहीं सुनेंगे वंदे मातरम, आगे सुनाऊं? क्यों नहीं सुनना है? पूरा सुनाऊंगा वंदे मातरम। निकालिए बंकिम चंद्र चटर्जी की वो कविता जिसमें कहा गया है मुसलमानों के कत्लेआम की बात। चैलेंज देता हूं, नहीं तो माफी मांग कर जाइए, माफी मांग कर जाइए, मैं कह रहा हूं माफी मांग कर जाइए। अगर आप गलत कोट करके जाएंगे, आप राष्ट्रीय गीत चाहते हैं कि वंदे मातरम चाहते हैं? अरे क्यों? सिर्फ 2 स्टेज का राष्ट्रीय गीत है। क्या हो गया भाई? उसके बाद नहीं है, आगे नहीं सुनेंगे, फोर्स कर सकते हैं कि पढ़ो ठीक है, चलिए हो उसके गया। बाद नहीं फोर्स कर सकते। चार लाइनें सुनाई, फाजिल कह रहे मत सुनाओ भाई, हो गया, इसके आगे ना सुन पाएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त इतना ही है ये कहते हुए कि मजहबी स्वतंत्रता अपनी जगह है, संविधान में सबके लिए होनी भी चाहिए,